ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से राजा महाभीष, जो दूसरे जन्म में शांतनु के नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी को ब्रह्मा जी का शाप, इस कथा को श्रवण कराएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। भक्तजनों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि शांतनु का जन्म कैसे हो गया और गंगा मैया को श्राप कैसे लग गया। यह सब कथा हम सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज उन सब ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि तथा व्यक्तेस्तु संदेहो चित्ते अस्माकं तु संस्थितः न निवर्तति धर्मज्ञ कथितेन त्वया नघ। सत्यवती तो निषाद की पुत्री थी। फिर पुरुवंश शिरोमणि धर्मात्मा राजा शांतनु ने सत्यवती को पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर लिया और कैसे वह उनकी पत्नी बन गई। सूत जी ने बताया कि इक्ष्वाकु वंश में एक महाभीष नामक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उन्होंने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए 1000 अश्वमेध और 100 बाजपेयी यज्ञ किए, जिसके कारण वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी के सेवा में समस्त देवता पधारे हुए थे। उन्हीं की सेवा के लिए महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। उस समय भगवान की लीला बड़ी अनोखी होती है। अचानक तेज हवा के चलने से गंगा जी के वस्त्र इधर उधर बिखर गए। तेज हवा चलने लगी। जब गंगा मैया के वस्त्र इधर उधर बिखर गए तो गंगा जी को निवस्त्र यानी निस्वस्त्र देखकर सभी देवताओं ने अपने मस्तक नीचे झुका लिए। उनकी जो चुन्नी थी वह इधर उधर सरक गई, परंतु राजा महाभीष उन्हें एकटक निर्भीकता पूर्वक देखते रहे। गंगा जी भी राजा महाभीष को एकटक देखती रही। दोनों की आंखों के मिलन से दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में बढ़ गए। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राजा महाभीष और गंगा दोनों को श्राप दिया कि मृत्यु लोक में जाकर जन्म लो। इसी समय एक और घटना घटी कि जो उपदेवता होते हैं वसु, वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने के लिए निकले। विहार करते करते वे श्री वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। उनके प्रधान का नाम ध्यो था, यानी उनमें जो सबसे बड़ा था। ध्यो की पत्नी ने आश्रम में नंदिनी नाम की गाय को देखा। उसने अपने पति ध्यो से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गाय किसकी है? ध्यो ने बताया, यह कामधेनु गाय महात्मा वशिष्ठ जी की है। ध्यो ने उस गाय की विशेषता बताते हुए कहा, हे प्रिय, जो भी स्त्री या पुरुष
किसी को भी इस गाय का दूध पीने को मिल जाता है तो वह 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है और उसका यौवन सदा स्थिर रहता है। यह बात सुनकर ध्रुव की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मेरी एक सहेली मृत्यु लोक में रहती है। वह राज ऋषि उसी नर की पुत्री है। आप मेरी उस सखी हेतु इस पुण्यमयी एवं इच्छा अनुसार दूध देने वाली नंदनी को बछड़े सहित हमारे आश्रम में ले चलिए और जब तक यह मेरी सखी इसका दूध न पी ले तब तक इसको उसी आश्रम में रखिए। यद्यपि ध्रुव के मन में कोई पाप की भावना नहीं थी, परंतु अपनी पत्नी की बात सुनकर ध्रुव ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का अपमान करते हुए नंदनी गाय का हरण कर लिया। भक्तजनों, साधु संत कहते हैं, किसी की आज्ञा के बिना किसी के घर के आगे से या माली की आज्ञा के बिना माली के बगीचे से फूल भी नहीं लेना चाहिए। तो गाय तो बहुत बड़ी बात हो गई और वो फिर भी वह वशिष्ठ जी की तपोबल से प्राप्त की हुई गाय। अब ये चोरी वाला बात हो गई कि उन लोगों ने चुरा करके उनकी गाय को ले गए। और जब महान तपस्वी वशिष्ठ जी फूल फल यानी पूजा की सामग्री लेकर के अपने आश्रम पर लौटे तो उन्होंने नंदनी गाय को नहीं देखा। वे बड़े व्याकुल हो गए, सोचने लगे कि गाय कहाँ चली गई। उन्होंने इधर उधर देखा पर गाय का कहीं पता नहीं चला। इस पर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पता चला कि वसुगण उनका अपमान करते हुए उनकी इच्छा के बगैर ही उनके आश्रम से गौ को चुरा कर ले गए हैं। वशिष्ठ जी ने जब इस बात की जानकारी कर ली तो इस अपराध के लिए उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, मेरी अनुपस्थिति में किसी से पूछे बगैर तुम मेरे आश्रम से गाय को चुरा करके ले गए हो, इसलिए तुम अपराधी हो। एक चोर को दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ मनुष्य लोक में जाकर के जन्म लो, क्योंकि ऐसी चोरी वगैरह मनुष्य लोक में ही लोग करते हैं। शापग्रस्त हो जाने पर वसु ने देखा कि गंगा जी रास्ते में चली आ रही हैं, क्योंकि गंगा मैया को भी ब्रह्मा जी का श्राप लग गया था। वे भी खिन्न मन होकर के पृथ्वी के लिए आ रही थी। वसु ने गंगा नदी से नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, हम मृत्यु लोक में किस प्रकार पैदा होंगे? हमें मनुष्यों के पेट में जन्म लेना होगा, है एक मानवी को माता बनाना होगा। यह तो बड़े चिंता की बात है। इसलिए हे गंगा जी, आप ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। हे मैया, हमें आशीर्वाद दें कि जब आप पृथ्वी पर श्राप के कारण जन्म लेंगी तब आपके ही गर्भ से हम जन्म लेंगे। गंगा मैया उनकी करुण प्रार्थना को सुनकर बड़ी दुखी हुई और उन्होंने कहा, हे बच्च, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगी। और उन्होंने कहा कि हे माता, हे कल्याणमयी मैया, जब आप हमारी जननी बन जाएंगी और हम पर आप कृपा करें, हे कल्याणमयी, शांतनु नाम के एक प्रसिद्ध राजऋषि हैं, उन्हें आप अपना पति देव चुन लें। इसके बाद हमारे जन्म लेने पर हमें जल में फेंकती रहें। गंगा जी ने इसकी उनको स्वीकृति दे दी। गंगा मैया ने कहा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा।
यह आशीर्वाद दे करके गंगा मैया अंतर्ध्यान हो गई और बसुगा भी बड़े प्रसन्न हो गए। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री